हुआ था। क्षमा चाहेंगे। एक दिन महाराज उग्रसेन अपनी पत्नी पवर रेखा से कहते हैं, पवर रेखा आज हमारा विचार है कि हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं। रोज रोज विचार है बनता महाराज, शिकार खेलने जा रहे। हाँ अच्छा महाराज बोलो। अमाओ घर में मन नहीं लग रहा हो। क्यों? अमाओ जो ये कहूँ घूमन। कहाँ जाओगी? कहूँ बगीचा गीचा घूमी आए और का चली जाओ। आए अकेली नहीं जाना, हाँ सहेलियों को साथ में ले लेना। चलो रुंडो मुंडो टमक टुंडो सब लोग चल रही हैं। हाँ तो टम्पू चलियो की टिर्री थे। और ये श्री अरविंद्र भैया जी ठेकेदार साहब के साले गौरव यादव जी, जो हमारे नगला भागे से आए हुए हैं, जो हमारे गांव के पास में है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखे। पवर रेखा अकेली नहीं जाना। अकेली नहीं जाऊंगी, मैं रिंकी दीदी को ले लूंगी संग में। ए रिंकी दीदी जाओ। विक्की कहाँ तुम आई? सहेलियों को पवर रेखा ने साथ में लिया। उग्रसेन तो परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए चले गए। पवर रेखा सहेलियों को साथ में लेकर के फूल बाग में जाकर के पहुंच गई। परीक्षित जी उसी फूल बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने पवर रेखा के सौंदर्य को निहारा। ये भानु यादव नंगला भगे से, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखे। आइए जय हो जय हो। हाँ ठीक सही। आइए। पवर रेखा के सौंदर्य को जब निहारा परीक्षित महाराज, दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मायावी आंधी को चलाना प्रारंभ कर दिया। सहेलियां तो सब बिछड़ गईं। फूल बाग में परीक्षित जी अकेली पवर रेखा रह गई। तुम्हारी कमी आती है भाइयों, जी महादेव है के ऊपर डाल दे। आइए। परीक्षित महाराज दुर्मलिक नाम के राक्षस ने उग्रसेन महाराज के रूप को धारण किया। पवर रेखा नहीं समझ पाई। परीक्षित जी दुर्मलिक नाम का राक्षस पवर रेखा के पास में पहुंच गया। पवर रेखा आप? हाँ मैं। तुम तो शिकार खेलने को गए थे। शिकार क्या बताएं महारानी, हमारा मन नहीं लगा, हम चले आए। महाराज आए, मुझे डर लग रहा है। डर का एक लग रहा है? डरने कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने परीक्षित महाराज पवर रेखा के धर्म को नष्ट कर दिया। तब से वो राक्षस अपने रूप में खड़ा हो गया। पवन रेखा पवन रेखा कमीन तू, आए नालायक तू मेरा पति नहीं था। नहीं। और नीच, क्या किया तूने ये हमारे साथ? रो नहीं पवन रेखा, रो नहीं। रोने की आवश्यकता नहीं है, बहुत रो चुकी तुम। कोई भी पुत्र नहीं हुआ, पुत्र की वजह से दुखी थी। ठीक हो नहीं, अब पुत्र हो जाएगा और तेरे ही जैसा कमीन होगा। इतने बुरे हैं। तेरे
तेरे जैसा नालायक होगा। आए, मेरे जैसा शक्तिशाली होगा, चार चार आदमी कुछ नहीं कर सकते, आके तमाचम फैल जाएंगे। शक्तिशाली होगा। नालायक, हाँ। तूने ये क्या किया? क्या किया? अरे तेरा हुई है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा। ओरे नालायक, क्या किया ये तूने? तू राक्षस जान में लेती, दशराप भस्म कर देती। तू राक्षस जान में लेती, दशराप भस्म कर देती। तीनों मेरो धर्म बिगाड़, अधर्मी धर्म बिगाड़ा मेरा। इसी बीच में भानु यादव नंगला भगे 501 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं और हाथ डाल करके सम्मान कर रहे हैं गौरव यादव जी नंगला भगे से। भानु यादव नंगला भगे के 500 रुपया करे बलिहार। पवित्र कमाई यज भानु ने के मेरे पाछा पैरे झोंकी दैया। गंगा जमुना मेरे जल पड़े, ऐसे बढ़े रे कुटुंब परिवार। काहे काहे? अरे अमृत कुआरे खुदे अंगना में, और एक कुरमा पिया रे अमर हुई जा। अरे गौरव यादव नंगला भगे के जो है हमारे रिश्तेदार, 500 रुपया पवित्र कमाई अज रविंद्र पे करी बलिहार। परीक्षित महाराज धर्मलिक नाम के राक्षस ने पवर रेखा के धर्म को नष्ट कर दिया। आवाज लगाई है पवर रेखा, तुम्हारे गर्भ से इतना बलशाली लड़का पैदा होगा जिसे मारने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ेगा। पवर रेखा लौट आई। कवियों की कल्पना तो परीक्षित जी ये है कि धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो पवर रेखा के उदर से एक राक्षसी प्रवृत्ति का बालक अवतरित होता है। प्यारे भक्तों, ज्योतिषियों के द्वारा उसका नामकरण संस्कार करवाया गया तो उसका नाम रखा गया है परीक्षित जी कंस। कंस नाम रखा गया। और जब कंस नाम रखा गया परीक्षित जी, कंस धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो जैसा परीक्षित जी कंस का नाम और वैसे ही उसके काम। खेलने के लायक हुआ तो बच्चों के साथ में जब खेलने के लिए जाने लगा, किसी को उठा करके कुएं में डाल देता है,
परीक्षित महाराज किसी की खपड़ी फाड़ देता है, किसी की भुजा तोड़ देता है। माफी चाहेंगे। कंस की शिकायतें जो हैं परीक्षित जी उग्रसेन महाराज के पास में आने लगी। जैसे ही परीक्षित महाराज उग्रसेन महाराज ने कंस की शिकायतों को सुना तो कंस को महाराज उग्रसेन ने पास में बुलाया। कंस, कहिए बूढ़े बाप, किस लिए हमें याद किया तुमने? बेटा कंस, ये रंगा बिल्लक पीछे भी आ जाओ। हाँ, कंस, कहिए बूढ़े बाप। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम किसके बालक हो। हाँ मालूम। तुम्हें मालूम है कि तुम एक राजा के सुपुत्र हो, लेकिन तुम कहो इतनी बड़ी हरकतें करना प्रारंभ कर देते हो। क्या हो गया? तुम्हें मालूम नहीं है नहीं। कंस, हाँ। प्रजा के लोगों में उत्पात करना ये तुम्हारे समझ गए? हाँ। ये उत्पात करना शोभा नहीं देता। बूढ़े बाप, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? कहना मैं ये चाहता हूं कंस, हाँ। ये उत्पात करना तुम बंद कर दीजिए। ओ, पागल हो गए तुम? हाँ। बच्चों के साथ में खेलने को जाते हो तो किसी को उठा करके कुआं में फेंक देते हो। बिल्कुल। शेर की शोभा वन से होती है, ओ, वन की शोभा शेर से होती है, आहा। राजा की शोभा प्रजा से होती है और प्रजा की शोभा राजा से होती है। क्या राजा प्रजा, प्रजा राजा, वन शेर, शेर वन लगा रखा है? क्या कहना चाहते हो? सही सही शब्दों में कहो कंस। हाँ। ये उत्पात करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल नहीं बूढ़े बाप, हमें लगता है कि तुम राज्य करते करते उस तुम्हारी जो बुद्धि है वो भी बुढ़ा गई है, इसलिए अब तुम राज्य करने लायक नहीं हो। परीक्षित जी, कंस ने 2-4 साथियों को बुलवाया। ए जमुना, पकड़ो बूढ़े बाप को, हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके इन्हें कारागृह की हवा खिलाओ। वाह भाई वाह। कंस ने 2-4 साथियों से बुला करके परीक्षित जी अपने पिता उग्रसेन के हाथ और पैर पकड़ लिए। उग्रसेन बोले क्या कर रहे हो? कंस बोला हम तुम्हारे आराम की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है। अपने बूढ़े बाप को परीक्षित जी मथुरा के जेल खाने में डाल दिया। पड़े रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे ऊपर वृद्धापन है मौकी, और क्या देख रहे हो, ठीक है ना? परीक्षित जी स्वयं कंस जो है वो मथुरा नगरिया का राजा बन गया। गुरुदेव, कानूनी नए नए बनने लगे, हार गुंडन और लफंगन के रबड़ी से भोजन उड़ने लगे। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। परीक्षित जी नए नए कानून, वाह भाई वाह। अधिकारी भोजन कंस राजा, कानूनी नए नए बनन लगे, अरे गुंडन और लफंगन के रबड़ी से भोजन उड़ने लगे। महाराज कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। परीक्षित जी नए नए कानून बनने लगे। कंस ने मंत्री को पास में बुलाया। मंत्री जी सरकार, प्रजा के लोगों से जी महाराज, कह दीजिए क्या कह दे? पिताजी जो कहते रहे वो ये लोग करते रहे। ये लोग करते रहे।
आज से वो नहीं होगा जो पिताजी कह गए। बिल्कुल नहीं होगा महाराज, आपका आदेश सर आंखों पे। तुम तो जानते हो वो तो बूढ़े हो गए थे। बुढ़ा गए हैं, कहा बिना मतलब में उनकी बात करो। हाँ समझ गए, सिर्री हुई गए। आज से हम कहेंगे भाई होगा जो हम कहेंगे हम। बिल्कुल महाराज, जो कहोगे आप वही होगा। कह दो प्रजा के लोगों से मथुरा में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। जी महाराज, आपके राज में नहीं कहीं फरफंद है, जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है। क्योंकि मथुरा का राजा ही नहीं बल्कि भगवान है ये भोजराज कंस। जय हो कंस भगवान की और कंस शैतान की। कह दीजिए सभी लोगों से, देखिए सभी लोग शांति बनाए रखें। आज से कोई भी इस मथुरा नगरिया में हवन नहीं करेगा। हवन क्यों पंडित जी, अब तुम्हारा क्या होगा कालिया? कितने लोग थे? मंत्री जी महाराज, कह दीजिए जितना घी हवन में डाल करके जला देते हो उतना घी खाओ, तंदुरुस्ती आए, बच्चों को लड़ने के योग्य बनाओ। हड्डियां मजबूत होंगी। हाँ घी पियो ने कहा, और क्या काम काम में हवन में फूंकते। पंडित जी तुम निकल लो, पैसे हमसे किराए के ले लो, भाग जाओ जल्दी भाग जाओ। बिल्कुल नहीं तो आतर नहीं रही है हम तुम्हारे। हाँ और कौन बनाए ना रहे हो तुम महाराज का। दूसरा आदेश ये है, कोई भी जी महाराज मथुरा नगरिया में राम का नाम नहीं लेगा। राम का नाम बिल्कुल पाबंद लग जाएगा। एक कैमरा में डाउनलोड कर लो, ये चीज लागू करनी तुम्हें, न तुम आओ बिल्कुल ब्याड़ा कर दे जाइयो एक एक करके। हाँ तीसरा आदेश ये है, आओ महाराज। गौशाला में आग लगवा दो। महाराज गौशाला में आग न लगवाओ। क्यों? आदि छोटी है गैया, उसे आदि मरे जाते खेतवन में परी परी। अब और जो बंधी है वो छुड़वा दे। अब महाराज 50-50 रुपया गांव वाले भैया सब लोग दो, तो आज तो लाठी लगी पूरे गांव में, हम रात में रखवाली करबे। हाँ एक आदेश और है महाराज, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए। मंदिरों को तोड़वा करके ठेका खुलवा दिए जाए अंग्रेजी और विस्की। और सुनो महाराज एक आदेश हमारा और है, आओ। पीले वस्त्र वाले लंबी दाढ़ी वाली महात्मा कहीं दिखाई दे जाए, उठवाओ कटवा करके इसी नहर में फेंकवा दीजिए। कह महाराज तुम आओ पहने पी लो, एऊ पहने चलो दोनों लोग उठाओ। हम कहा कह रहे परीक्षित महाराज, महाराज एक नियम और बनाओ। क्या? 60 साल के जितने ऊपर वाले बुढ़ा हैं डोकरिया सो महाराज, बुढ़ापे में इन्हें महाराज आंगन में गड्ढा खुदवाओ और जिंदे गड़वा दिया। हाँ कोरोना वायरस फैल रहा है महाराज, लॉकडाउन लगन वालों है तो महाराज ये बुढ़ापे में थूकेंगे, थूक से बीमारी फैलेगी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। कैसी रही महाराज? नए नए कानून बनाए जाने लगे। परीक्षित जी, महात्मा ऋषि मुनि वृंद सब सताए जाने लगे, गऊएं कटवाई जाने लगी, मंदिर तोड़वाए जाने लगे। प्यारे भक्तों, पृथ्वी पर जब ये पाप होने लगा तो पृथ्वी मैया पाप सहने में असमर्थ होने लगी। देवता मुनि वृंद सब